चित्रालन, सुना है कि तुम्हें चोट वोट लग गई है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? और अब तबीयत तुम्हारी कैसी है? अरे वही यार, जिंदर महल से हमारा चैंपियनशिप के लिए मैच नहीं हुआ था, उसको तोड़ने फोड़ने के चक्कर में साला उल्टा हमने अपना ही घुटना फोड़ फाड़ लिया। सही तो हुआ, तुम्हारे साथ ऐसे होना चाहिए। हमने तुम्हें कितनी बार मना किया कि चित्रालन ऐसे हर जगह हर किसी के सामने अपनी चैंपियनशिप मत डिफेंड किया करो, लेकिन तुम्हें तो हमेशा बहादुरी का बुखार सवार रहता है। तो यार अब तुम ही बताओ कि आखिर हम करें क्या? 2 चैंपियनशिप को तो तुम ले दे के बैठे हो। पिछले 5 साल में तुमने 54-55 बार ही सिर्फ अपनी चैंपियनशिप डिफेंड की है। साला मैं यहाँ अकेले फंस जाता हूँ। ले दे के पूरे WWE में जितने लोग हैं सब लोग मेरे पीछे कुत्ते की तरह पड़े रहते हैं। यार मैं कहाँ तक बचता फिरूं? बस चित्रालन, तुम किसी तरीके से रॉयल रंबल तक झेल लो। रॉयल रंबल के बाद तुम्हें भी आराम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि रॉयल रंबल में हम सबको लथेर के नए चैंपियन बन जाएंगे और हम हर जगह अपनी चैंपियनशिप को ले जाके डिफेंड करेंगे। तुम्हें भी आराम मिलेगा। रैंडी ऑर्टन रॉयल रंबल जब होगा तब देखा जाएगा। पहले तुम लोग कल के बारे में सोचो। भाई मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, किसी के ऊपर रहम नहीं करूंगा। ये मत सोचो कि पिछले हफ्ते मैं तुम लोगों के साथ टैग टीम में था तो इस बार भी तुम्हारे ही साथ रहूंगा। हमारे सामने जो आएगा उसको लथेर दूंगा। लुलुआ तू भी कुछ बोल ले, लेकिन जो भी बोलना सोच समझ के बोलना। तुम्हारे बाजू में तुमासो खांचा बैठा हुआ है, लेकिन ये बताओ कि ये तेल ओल की शीशी कहाँ लेके घूम रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि कल तुम लोगों के साथ ऐसा क्या करूँ कि तुम लोग सब के सब कुत्तों की तरह पोस्ट दबा के स्मैकडाउन की बिल्डिंग ही छोड़ के भाग जाओ। और मुझे तुमासो खांचा फांचा से डर नहीं लगता है। ये देख रहे हो तेल की शीशी, ये रोमन रेंज खास में तुम्हारे लिए लाया था। पिछले हफ्ते तो तुम्हारे लौंडो की ऐसी की तैसी हुई थी। कहीं ऐसा ना हो कि कल स्मैकडाउन खत्म होते होते तुम्हारी भी वही हालत ना हो जाए। हो सकता है उससे भी बुरी हालत हो सकती है। तो इसीलिए ये तेल रख लो, ये बड़ा काम का तेल है। इसका नाम है सुकून तेल। ये चोट मोच दर्द फरद हर चीज में काम देता है। अरे मुझे जब भी तुम्हारा खांचा खांचता है ना, तो उसके बाद मैं यही तेल इस्तेमाल करता हूँ। तभी तो साला मैं भी कहूँ कि मैं साला तुमासो खांचा, अगर मैं हाथी घोड़ा को खांचना शुरू कर दूं तो उनकी जबान बाहर आ जाती है। लेकिन ये लुलुआ ससुरी वाले को कितना भी खांच देता हूँ, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब समझ में आया कि इसका राज क्या है। वैसे तो ये तेल एजे स्टाइला और रैंडी ऑर्टन को दे दो। हो सकता है कि इन्हें रॉयल रंबल में इसकी जरूरत पड़े। तुमासो खांचा तेल की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन हमें नहीं, रोमन रेंज को। और वो भी रॉयल रंबल में ना, कल स्मैकडाउन पे ही रोमन रेंज को मालिश वालिश की जरूरत पड़ जाएगी। रैंडी ऑर्टन हमसे जबान मत लड़ाओ। अगर रोमन रेंज ने इशारा कर दिया तो अभी तुम्हारे लेने के देने कर दूंगा। अरे खांचा क्यों नाराज हो गए भाई? जाने दो यार, बड़ा बूढ़ा है, 2-4 बात बोल ही दिया तो क्या हुआ। ये तो सबको पता है कि रॉयल रंबल में कुछ होने वाला है नहीं। और रोमन ने सुना है कि सोलो सिकोवा भी तुम्हारे खिलाफ बगावत की तैयारी कर रहा है। कुछ ऐसे उल्टी सीधी खबरें चारों तरफ से निकल के आ रही हैं। थोड़ा होशियार रहे ना भाई। इस तरीके की बातें तुम सिर्फ सुनते रहो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अरे यार, सोलो सिकोवा हमारे सामने डायपर पहन के घूमा करता था, उसी डायपर से उसकी नाक पोंछी जाती थी। आज वो इतना बड़ा थोड़ी ना हो गया है कि हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। ये मत कहो, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर सोलो सिकोवा को तुम्हारे खिलाफ खड़ा भी करना हो तो उसको डायरेक्ट सिंगल तुम्हारे सामने नहीं खड़ा किया जा सकता, क्योंकि WWE वाले सोलो सिकोवा को इतनी जल्दी तुम्हारे सामने लाएंगे ही नहीं। अगर वो लोग ऐसा कर दिए तो पब्लिक उनके ऊपर फट पड़ेगी। सोलो सिकोवा को किसी का सपोर्ट दे के ही तुम्हारे अगेंस्ट करना होगा। मतलब मैं समझा नहीं, कहना क्या चाहते हो? देखो मेरे हिसाब से और न्यूज के हिसाब से जहाँ तक ये बात कंफर्म है कि रेसलमेनिया 40 में और रेसलमेनिया 40 में तुम्हारा और रॉक का ही मैच होगा। हाँ होगा। तो देखो, तुम अगर रेसलमेनिया 40 में चैंपियन बन के जाओगे, चैंपियन बन के निकलोगे तो उतना कोई खास मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर इसकी शुरुआत एलिमिनेशन चैम्बर से कर दी जाए और एलिमिनेशन चैम्बर में सोलो सिकोवा तुम्हारे खिलाफ टर्न कर जाए और वो रॉक को हेल्प कर दे चैंपियन बनने में, फिर उसके बाद तुम रॉक की चैंपियनशिप को चैलेंज करो और रेसलमेनिया 40 में तुम्हारा और रॉक का मैच चैंपियनशिप के लिए हो और वहाँ तुम रॉक को हराओ और वहीं सोलो सिकोवा को भी ठिकाने लगाओ और तुम नए चैंपियन बन के निकलो। फिर उसके बाद तुम और सोलो सिकोवा एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हो। और दूसरा ये है कि अगर तुम्हारा और रॉक का मैच नहीं हुआ तो इसका पूरा चांस है कि WWE वाले तुम्हारा मैच खूंटा के साथ ही कराएंगे, क्योंकि WWE वालों को उससे ज्यादा टैलेंटेड कोई और दिख ही नहीं रहा है। भले से इतने बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन उनको सिर्फ खूंटा ही दिखाई दे रहा है। वहाँ सोलो सिकोवा तुम्हारे ऊपर टर्न कर जाए और खूंटा को हेल्प कर दे चैंपियनशिप जीतने में। रोमन रेंज रेसलमेनिया रॉयल रंबल तो बहुत दूर की बात है। पहले तुम ये सोचो कि कल तुम्हारे साथ क्या होगा। रोमन रेंज लुलुआ ठीक कह रहा है, वो तेल रख लो, तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। तुम लोग भी रख लो, हो सकता है कि तुम्हें भी जरूरत पड़ जाए। तुमासो खांचा, जब तुम आए हो तो खाली हाथ क्यों जाओगे? इन तीनों को खांच खूंच के थोड़ा मजा तो चखा दो।